वॉरेन बफेट ने कहा था, नाम कमाने में 20 साल लगते हैं और उसे मिटने में सिर्फ 5 मिनट। और यही सच्चाई है। 1955 में अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर को दोपहर में हल्की जलन महसूस हुई। शाम तक उन्हें हार्ट अटैक आया। अगर वक्त पे इलाज ना होता शायद वो मर जाते, पर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने ठीक से देखा ही नहीं। पिछले 60 सालों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 70% तक कम हो गई। हर साल 5 लाख लोग बचते हैं। हर महीने एक पूरा फुटबॉल स्टेडियम जितनी जिंदगियां, पर किसी ने तालियां नहीं बजाई, कोई जश्न नहीं हुआ, कोई खबर नहीं बनी। क्यों? क्योंकि ये बदलाव धीरे धीरे हुआ, इतना धीरे कि किसी को समझ ही नहीं आया। अब उल्टा देखिए, बर्बादी हमेशा तेज आती है। पर्ल हार्बर, 1 घंटे में हमला। 9/11, एक सुबह में सब तबाह। कोविड, 1 महीने में पूरी दुनिया बंद। लेमन ब्रदर्स, 158 साल पुरानी कंपनी 15 महीने में बर्बाद। जो चीजें सालों में बनती हैं वो मिनटों में टूट सकती हैं। क्यों? क्योंकि अच्छाई को बनने में वक्त लगता है, लोगों का साथ चाहिए होता है, पर बुराई खुद ही सब कुछ गिरा देती है, उसे कोई रोकता नहीं। इसीलिए हम हर दिन डरते हैं किसी बुरी खबर से, और जो अच्छी चीजें हो रही हैं उन्हें देखना ही भूल जाते हैं। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो हमें याद दिलाती हैं कि बदलाव हमेशा धीरे आता है, पर बर्बादी एक पल में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ओवरनाइट ट्रेजेडीज़ एंड लॉन्ग टर्म मिराकल्स। अभी जैसे आप लोग यहाँ आए हैं, आई थिंक साल भर बाद आए, और सिमरन ने जैसे कहा कि सर मैं बहुत बोर हो रही थी घर पे, और बोर होते होते कहीं पर एक तरह की नेगेटिविटी आना शुरू हो जाती है मन में। वो आती है बिकॉज अंदर से या तो करियर में या तो लाइफ में प्रोग्रेस नहीं फील होती। आज ही मेरी अपने कज़न से बात हुई। वो जैसे PSU नहीं होता, प्राइवेट सेक्टर यूनिट, NTPC है, ONGC है, ऐसी एक PSU में जॉब करता है। अच्छी गवर्नमेंट जॉब है, 70-80 हज़ार 1 लाख रुपए पाता है। बट जब मैं उसकी बातें सुन रहा था तो आई फेल्ट दैट ही इज़ फीलिंग द फ्रस्ट्रेशन। अभी उसका ट्रांसफ़र बॉम्बे में हुआ है, इसके पहले छत्तीसगढ़ में था, तो बोला था वहाँ पर अच्छा था। अभी लोग परेशान करने के लिए हम लोगों को कभी यहाँ से वहाँ फेंकते हैं, वहाँ से वहाँ फेंकते हैं। तो उसकी बातचीत में जब मैं फ्रस्ट्रेशन सुन रहा था तो मैं उसको ये बोल रहा था कि बेटा, जो भी जॉब होती है ना, जॉब में इनहेरेंट फ्रस्ट्रेशन होती है, बिकॉज आपको टाइम से जाना है, टाइम से आना है, और वो जाना आना आप डिसाइड नहीं करते, कोई और डिसाइड करता है। और जैसे ही आपकी लाइफ के बारे में कोई और डिसाइड करता है, यू विल फील फ्रस्ट्रेटेड। तो मैंने अपने लिए एक रूल बनाया था, और उस रूल से मेरा फ्रस्ट्रेशन ख़त्म हो गया था। वो रूल ये था कि ऑफिस में जा रहे हो, उसमें आप नौकर हो, और वो नौकरी आपको दे रही है पॉकेट मनी, और फिर शाम को आप फ्री हो जाते हो, और उस फ्री टाइम में आप अपने मालिक हो। लेकिन अगर आपको सचमुच में मालिक बनना है तो ट्राई टू क्रिएट योर ओन समथिंग। तो शाम को 6-7 बजे के बाद से, जैसे कि आप लोग आते थे, फिर हम लोग वीडियोज़ बनाते थे, उससे हम लोग का एक प्रॉपर बिजनेस बन चुका है, अब स्टैब्लिश्ड बिजनेस हो चुका है, जिसमें कि अच्छी खासी रेवेन्यू आ रही है। तो मैं इसको बता रहा था ये चीज़। अब मुझे एक चीज़ और क्लियर हुआ ये सब वीडियोज़ बनाते हुए, कोर्सेज़ बनाते हुए, कि हमारी जो भूख है नॉलेज की, वो खाने से या इवन एंटरटेनमेंट की भूख से अलग नहीं है। जैसे भूख लगती है तो खाना खाते हैं, बोर होते हैं तो हम एंटरटेन होते हैं। ऐसे ही हमारी भूख है नॉलेज की भी। अच्छा, वो नॉलेज इज़ समथिंग विच शुड बी रिलेटेड टू आवर प्रैक्टिकल लाइफ, और समथिंग विच, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा नेचर, हमारा पैशन। अभी नॉर्मली लोगों को पता नहीं होता, बट हर किसी का अपना एक पैशन होता है। तो हर रोज़ जैसे आपको खाना खाना है, जैसे आपको कोई फिल्म देखनी है, ऐसे ही आपको कुछ न कुछ सीखने का भी फीलिंग आना चाहिए। वो जॉब पे नहीं हो पाता, वो किसी कंपटीशन की तैयारी में भी नहीं हो पाता। अगर आपको कोई जॉब के लिए पढ़ना हो, मतलब आप जॉब कर रहे हैं और उसके लिए आपको रिसर्च करना है, तो कभी कभी वो फीलिंग आती है। यू फील, हाँ मैं किसी ऐसी टीम का हिस्सा हूँ जहाँ पर कुछ नया सीखा। लेकिन वो सबके साथ नहीं होता, वो बहुत ख़ास लोगों के साथ होता है, किसी खास टीम के साथ होता है। बाकी सब बेचारे एज हेल्पर्स, जैसे नहीं, ट्रक में एक बेचारा ड्राइवर है और एक खलासी है, तो खलासी को कभी ट्रक चलाने का मौका मिलता ही नहीं है, वो खाली ट्रक साफ़ करता रहता है, टायर चेंज करता रहता है। ऐसी हालत हमें से मोस्ट ऑफ द लोगों की होती है। बट मुझे ये चीज़ समझ में आ गई कि एवरी डे यू शुड लर्न समथिंग। अब वो लर्निंग, अगर आप स्पिरिचुअल आदमी हैं तो आपकी रोज़मर्रा की लाइफ से होती है। एवरी डे स्मॉल एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू टू लर्न समथिंग, और वो स्पिरिचुअल लर्निंग होती है। जैसे नानक थे, कृष्णमूर्ति थे, इस टाइप के लोगों की। और अगर आप नॉर्मल आदमी हैं तो यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ थ्रू बुक्स,
थ्रू पीपल। आप ऐसे लोगों के पास जाइए जिनको लगता है कि दे आर इन दैट लर्निंग माइंड स्टेट, एक वैक्यूम स्टेट होता है। तो आज मैं चाहता हूँ इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझें कि जो सक्सेस आती है वो इतनी इंट्यूटिव नहीं है, और जो फेलियर आता है वो भी हमको लगता है ओ माय गॉड कैसे हो गया। तो इस इनसाइट का नाम है ओवरनाइट ट्रेजेडीज़ एंड लॉन्ग टर्म मिरेकल्स। ये हम सब के साथ होगा या हम सब के साथ हो सकता है, इसलिए हम लोग को समझना होगा। गुड न्यूज़ कम्स फ्रॉम कंपाउंडिंग विच ऑलवेज टेक्स टाइम, बट बैड न्यूज़ कम्स फ्रॉम अ लॉस इन कॉन्फिडेंस एंड अ कैटास्ट्रॉफिक एरर दैट कैन अकर इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। जो अच्छी खबरें हैं वो सब कंपाउंडिंग से आती हैं, जो कि कंपाउंडिंग में टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। इनफैक्ट मिनिमम टाइम कंपाउंडिंग में लगता है 10 साल। और 10 साल का टाइम होराइजन हम सोच के नहीं चलते। कोई काम जैसे आप गिटार सीख रहे हैं या आप जॉब कर रही हैं तो आप ये डिसाइड थोड़ी करते हैं कि 10 साल मुझे एक ही कंपनी में रहना है। इवन इफ़ अगर आप कोई चीज़ आप सीख भी रही हैं तो भी आप अपने आप को ये नहीं बताते कि मैं 10 साल तक इसमें रहूँगी। जबकि मैंने बताया अपने आप को, जब हमने पहली बार 10,000 आवर रूल पढ़ा था तो 10,000 आवर रूल ये कहता है कि आपको किसी चीज़ में अगर 10,000 घंटे पूरे करने हैं तो आप मास्टर बन जाएंगे। मैंने अपने आप को बताया था मुझे 10,000 घंटे तक पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, ये ऑलमोस्ट 7-8 साल पहले की बात है। तो अभी तक मेरे 10,000 घंटे पूरे शायद नहीं हुए हैं या तो हो गए होंगे, बट अभी 2-3 साल बचे हैं। तो 10,000 घंटे में आपकी कंपाउंडिंग होती है, आपके स्किल्स डेवलप होते हैं, आप मास्टर बनते हैं। लेकिन बैड न्यूज़ कम्स फ्रॉम लॉस इन कॉन्फिडेंस और अ कैटास्ट्रॉफिक एरर। और जो बुरी खबरें होती हैं जैसे कि विवेक बिंद्रा के साथ हुआ है वो आता है फ्रॉम लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस। अब ये लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे हुआ विवेक बिंद्रा का? वो बेचारा, एक वीडियो आया जिसमें कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, संदीप माहेश्वरी ने, कुछ बच्चों ने बताया और फिर नीचे कमेंट्स में लोगों ने बोलना शुरू किया कि ये विवेक बिंद्रा के कोर्सेज हैं। वो सब कुछ एज इट इज़ एक हल्की सी न्यूज़ की तरह ख़त्म हो सकती थी, बट बिकॉज ही रिस्पॉन्डेड सो इट बिकेम ही लॉस्ट कॉन्फिडेंस, ही गॉट स्केयर्ड। या तो कभी कभी कैटास्ट्रॉफिक एरर्स से होता है और वो केवल कुछ ही सेकेंड्स में हो जाता है, एक ही दिन में हो जाता है। ये कॉन्ट्रास्ट अपने को आपको समझना है। सक्सेस आती है 10 साल में कम से कम कंपाउंडिंग से, और लॉस आता है बस कुछ ही सेकेंड्स में या कुछ ही दिन में। An important fact that explains a lot of things is that good news takes time but bad news tends to occur instantly. तो इम्पॉर्टेंट सच्चाई ये है कि जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, उसको टाइम लगता है, और वहीं पर जो बैड चीज़ें हैं वो कुछ ही सेकेंड्स में हो सकती हैं। अभी आप लोग बगल में देख रहे हैं हमारा सेंटर बन गया। इट सीम्स लाइक ओ माय गॉड, सर ने इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया, अब 1 साल बाद आप लोग आए, नहीं लगता आपको? इनफैक्ट मैं एक मैम के पास गया था, डॉक्टर PL सिंह के पास, तो जब वो आई यहाँ देखा तो बोलती तुम्हारा तो एम्पायर खड़ा हो गया है, एम्पायर खड़ा हो गया, बिजनेस एम्पायर। लेकिन मैं बताऊँ, ये प्लॉट के लिए मैं गया लखनऊ। पहले तो फ़ोन पर कम से कम 2 महीने में 100 कॉल्स किए होंगे, और उसके बाद जब लखनऊ पहुँचा मैंने अपनी बिड डाली, बिड कैंसिल कर दी, फिर दोबारा डाली, कैंसिल कर दी। फिर मैं सोचा अरे छोड़ो, शायद मेरी किस्मत में नहीं है, लेकिन ये था बगल वाली प्लॉट है। तो ये 4 महीने की कम से कम 25 विजिट टू आवास विकास ऑफिस लखनऊ, और उसमें उसके बाद मिलने के बाद भी यहाँ पर जितने एक भाई साहब हैं खास पड़ोसी हैं, उनका बिल्कुल मन नहीं था कि ये प्लॉट कोई आदमी खरीदे। ये प्लॉट उनके दिमाग में था कि यहाँ पीपल का पेड़ है और यहाँ मंदिर बनना चाहिए। तो एक उनके मन में था। तो इट टुक मी ऑलमोस्ट 2 years ऑफ प्रॉपर हार्ड वर्क। तो ये चीज़ अपने को जब भी हम कोई एंडेवर स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ही दिन में अगर बोर हो रहे हैं तो अपने आप को बताना पड़ेगा गुड थिंग्स टेक टाइम एंड बैड थिंग्स जस्ट हैपन्स इंस्टेंटली। वॉरेन बफेट सेज इट टेक्स 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू डिस्ट्रॉय वन। वॉरेन बफेट कहते हैं कि 20 साल लगता है किसी का रेपुटेशन बनने में, लेकिन डिस्ट्रॉय होने में कुछ ही सेकंड्स लगते हैं, कुछ ही मिनट लगते हैं। अब एग्जाम्पल, ड्वाइट आइजनहोवर ate a hamburger for lunch on September 23, 1955। एक भाई साहब हैं ड्वाइट आइजनहोवर, उन्होंने 23 सितंबर 1955 में एक हैमबर्गर खाया था लंच में। लेटर दैट इवनिंग ही कंप्लेन्ड ऑफ चेस्ट पेन एंड टोल्ड हिज वाइफ द अनियन गेव हिम हार्ट बर्न। उसके अंदर जो प्याज है उसकी वजह से उनको एसिडिटी जैसी कुछ हो रही है। देन ही बिगैन टू पैनिक, और उसके बाद बेचारे परेशान हो गए, उनको घबराहट सी होने लगी। द प्रेजिडेंट वॉज हैविंग अ मैसिव हार्ट अटैक। एक्चुअली प्रेजिडेंट को एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक हो रहा था, इसकी वजह से वो आराम से मर सकते थे। अगर वो मर जाते तो वो उन 7 लाख लोगों में से होते जो कि हर साल अमेरिका में हार्ट अटैक से मरते हैं।
व्हाट हैपेंड सिंस हैज़ बीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। लेकिन उसके बाद जो हुआ ये बहुत ही स्पेशल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अ फ्यू हैव पेड अटेंशन, इस चीज़ पे बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। नॉर्मली जो लोग मरते हैं 40-50 साल की उम्र में, उसको बोलते हैं डेथ रेट पर कैपिटा एज। तो ज़्यादातर लोग 40 से 50 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर जाते थे, लेकिन वो अब बढ़ करके 70 हो गया है। अभी 6 साल पहले मेरे पिताजी को भी ऐसे ही एक हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर बोल रहा था कि उनको एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, बट लकीली उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो मेडिकेशन खा रहे हैं एंड ही इज़ 72 नाउ। तो ये बात थी ऑलमोस्ट 5-6 साल पहले की। तो और ही इज़ वेरी फाइन। तो ये चीज़ 1950s के पहले नहीं था, ये 70% कम हो गया है, 70%. So many Americans die of heart disease, that cutting the fatality rate of 70% leads to number of lives saved that is hard to comprehend. आज हम लोग जिस एज में रह रहे हैं ना, आज हम लोग तुरंत से ECG करा लेते हैं और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आई हैं हार्ट की, तो हम लोग ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है कि कुछ लोगों ने कई साल तक काम किया है तब जा कर के इतनी जानें बचती हैं हार्ट अटैक से। अगर ऐसा नहीं होता, अगर हार्ट डिजीज़ का रेट कम नहीं होता, मोर्टेलिटीज़ कम नहीं होती, तो आज तक 1950 से लेकर के आज तक 25 मिलियन लोग मर चुके होते। 25 मिलियन मतलब 2.5 करोड़। इवन इन अ सिंगल ईयर इम्प्रूवमेंट इज़ इनक्रेडिबल। एक साल का भी जोड़े तो ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है। 500,000, तकरीबन कितने 5 लाख लोग। Americans now die of heart disease each year than if we hadn't made any improvement since 1950s. That is a full football stadium saved every month. और ये कितने होते हैं? फुटबॉल स्टेडियम में जितने लोग खड़े होते हैं उनको बचा लिया जाता है हर मंथ। हाउ इज़ दिस नॉट अ बिगर स्टोरी? तो इतनी जब बड़ी बड़ी और अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो ये एक बड़ी सी स्टोरी क्यों नहीं है? इसको हमको न्यूज़ में सुनना चाहिए, अखबार में देखना चाहिए। Why are we not shouting in the streets about the how incredible this is and building statues of cardiologists? तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग स्ट्रीट में जय हो नारा क्यों नहीं लगा रहे हैं? और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट्स की स्टैचू बना करके, मूर्तियों बना के रोड साइड पे डाल क्यों नहीं रहे हैं? तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि ये जो इम्प्रूवमेंट हुआ है ये बहुत स्लो हुआ है हम में से किसी को भी देख पाने के लिए। हमको दिखता नहीं है। ये जो हर साल लोगों की जान बची है वो मात्र 1.5% एवरी ईयर हुआ है 1950 से लेकर के 2014 तक में। अगर आपने अखबार में पढ़ लिया कि भाई इस साल ना 1.5% लोगों को बचाया है हमने मरने से, तो आप क्या करेंगे? हाँ ठीक है, और बताओ। वी डू इट ऑल द टाइम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कम फ्रॉम कंपाउंडिंग। और ऐसा हम हमेशा करते हैं। ज़्यादातर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आती हैं कंपाउंडिंग से, बट कंपाउंडिंग टेक्स अ वाइल, सो इट इज़ ईजी टू इग्नोर। और कंपाउंडिंग को टाइम लगता है और इसलिए हम इसको इग्नोर कर देते हैं। मैं जब लखीमपुर आया तो मेरे पास एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट था जो आप लोगों के पास नहीं है। इनफैक्ट आप लोग अभी उस स्टेज में हैं जिस स्टेज में मैं इलाहाबाद में था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था इलाहाबाद की सिटी के बारे में। आपकी उम्र में 8-9 में था। फिर वहाँ से हमारी फैमिली शिफ्ट हो गई बॉम्बे में मैं था। हाँ, 8th to MBBS मैंने बॉम्बे में किया। और वहाँ पर हमारे पास एक फ़्लैट था, 1 रूम का फ्लैट सायन में। उसको बेचा पापा ने 9 लाख का, और 9.5 लाख का एक फ़्लैट लिया वडाला में। वो 1 रूम का था, वडाला का 2 रूम का था। इसको तोड़ ताड़ के हमने 3 रूम कर लिया और उसमें हमारा 10 साल बीता। फिर जब थोड़े बड़े हो गए, MBBS करने लगे, तो पिताजी ने सोचा कि चलो और इन्वेस्टमेंट करते हैं। फिर उन्होंने फ़्लैट लिया बॉम्बे में, 2 फ्लैट्स लिए, लोन लेकर लिया ऑब्वियसली। तो हम लोगों को लगा बहुत अच्छा है, अब तो हम अमीर हो गए। 3 फ्लैट है हमारे बॉम्बे में। खैर उसके बाद हमारी पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई बिकॉज मम्मी की तबीयत ख़राब होने लगी इलाहाबाद में, और पापा मम्मी सब इलाहाबाद आ गए। और मैं अलग अलग शहरों में जॉब करते करते फिर फाइनली मैं लखीमपुर में आया। और मैं जब यहाँ आया तकरीबन तभी पिताजी रिटायर हुए, पापा इलाहाबाद गए। और हमने भैया देखा एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट, जो मैंने देखा सेम पिताजी ने देखा। यहाँ पर एक हमारे फ्रेंड थे, अब तो ख़त्म हो गए अंकल, उनका नाम है मिस्टर OP श्रीवास्तव। यहीं काशीनगर में उनका मकान है। जितना बड़ा हमारा मकान है इसका 10 टाइम्स है। जितना बड़ा PL सिंह का मकान था, आगे गार्डन पीछे गार्डन, 10,000 स्क्वायर फीट ऑन द रोड, उनका भी 10,000 स्क्वायर फीट से कम नहीं है। उनसे हमने 4 प्लॉट लिए यहीं देवापुर रोड पे, देवापुर करके गांव है कोई। और उनके पास लखीमपुर में तकरीबन 100 बीघा ज़मीन है। और वो 100 बीघा कैसे लिया है? 20 साल में। वो रजिस्ट्रार थे, ऑफिस में काम करते थे। जो भी किसान कोई आया तो भाई ज़मीन के बारे में पता चलता रहता है।
तो जितने पैसे मेरे पिताजी ने बॉम्बे में फ्लैट्स खरीदने में लगाए, उससे कम पैसे में अगर वो पिताजी ने लिए हैं 56 लाख और ये 20 लाख, तो ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का फ्लैट लिया। अंकल ने उतने में, उसके कम में यहाँ पर ज़मीनें खरीदी, और वो ज़मीनें आज हैं 100 करोड़ की, ओपी श्रीवास्तव जी की। और जो हमारे फ्लैट्स हैं वो 26 लाख और एक था 20 लाख। उनकी कीमत है तकरीबन आज 3.5 करोड़ या 4 करोड़। 1 करोड़ का 4 करोड़, 4 गुना 20 साल में, 25 साल में। और 1 करोड़ का 100 करोड़, 100 टाइम्स। ये चीज़ पिताजी भी बोलते हैं, अरे यार अगर इलाहाबाद में रहते और यहीं पर सस्ती ज़मीनें लेते तो 100 करोड़ हो जाता। अच्छा, ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज जो इन्वेस्टमेंट पिताजी कर रहे थे फ्लैट्स खरीदने में, उसमें कोई कॉन्शियस कंपाउंडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। ये सोच समझ के नहीं कर रहे थे, वो सब लोग खरीद रहे थे तो उन्होंने भी खरीद लिया। लेकिन ओपी श्रीवास्तव जी को ये आइडिया था कि ज़मीनें अगर आप लेते रहो। इनफैक्ट इसको एक ख़ास नाम से पुकारते हैं, इसको बोलते हैं लैंड बैंक। अगर आपके पास लेट्स से 50 लाख या 1 करोड़ रुपए हैं, तो आपको खोजना चाहिए सबसे सस्ती ज़मीन, महंगी नहीं, रोड साइड की ज़मीन। अनटिल यू हैव अ प्लान यू शुड नॉट बाई। जैसे भी आप इस रोड पे चले जाइए, मेन रोड पे जो लखनऊ जाती रोड, उसके बगल में यहाँ से लेकर के ओयल तक कोई भी ज़मीन अगर आप खरीदने की कोशिश करेंगे तो वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए पर बीघा है, मतलब बिकाऊ ही नहीं है। और उसके आगे जाएंगे तो एक प्लॉट अभी मैं देखा था, मेन रोड पे नहीं था, सेकेंड या थर्ड प्लॉट था, ऑलमोस्ट 100 मीटर के अंदर। उसकी कीमत है तकरीबन 20 लाख रुपए बीघा। खैर, तो लैंड बैंक में जो भी पैसे वाले लोग हैं वो अपने पैसे को एक तरह से लॉक करके रखते हैं, और उसमें उनको कॉन्शियसली पता है कि इसके साथ हम कंपाउंडिंग यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद उसको सेल करके फिर नए ज़मीन में पैसा डालते हैं, फिर नए ज़मीन में। ये चीज़ जिसको नहीं पता वो कंपाउंडिंग यूज़ नहीं करता। कंपाउंडिंग इतना सटल और इतना छुपा हुआ फॉर्मूला है कि आपने सोचा लेकिन आपने अपने बच्चों को नहीं समझाया। और समझाने का मतलब ये नहीं कि आपने बता दिया, समझाने का मतलब है कि उसको ट्रेन करो कंपाउंडिंग के लिए। अब आगे पढ़ने से पहले एक और कहानी। मैं और रिम्पी गए थे बॉम्बे, हम लोग रुके थे, एक कोई लीला होटल था, और वहाँ पर एक बंदा मुझसे मिलने आया, अपना कोई प्रोडक्ट समझाने के लिए आया था। हाँ, उसका कोई ऐप था, हाँ जैसे ज़ीरोधा ऐप है ऐसे ही अपस्टॉक करके कोई एक ऐप है, टाटास का ही शायद। तो उसने मुझे मार्केटिंग के लिए बोला था कि सर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप हमारे साथ कोलैबोरेट करिए। मैं गया, उससे मिला वाला, उसने मुझे एक कहानी बताई, तो वो कहानी मैं आपको शेयर करता हूँ। बोलता है मैं अपस्टॉक में था, इससे पहले पता नहीं ICICI बैंक में था, तो हमको बोला गया कि गुजरात में एक भाई साहब हैं, उनको जा करके म्यूचुअल फंड या कोई उसको बोलते हैं डिबेंचर नहीं बोलते, बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड्स आते हैं, तो उनको सरकारी बॉन्ड चाहिए, तो जाओ उनको सेल करके आ जाओ। तो ये भाई साहब गए उनसे मिलने के लिए, और उनको बताने लगे कि हमारे पास ये म्यूचुअल फंड है सर, आप बॉन्ड्स के चक्कर में क्यों पड़े हैं, ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो जब उसने 5 मिनट तक अपना मार्केटिंग का पिच दे दिया कि ऐसे खरीदिए, ये खरीदिए, फ़ायदा होगा, तो वो आदमी रहा होगा 60-65 साल का, बहुत प्यार से पूछा, क्योंकि ये कहानी वो आदमी बता रहा था और पूरे एक्सप्रेशन के साथ बता रहा था। बोलता उन्होंने उनसे कहा कि तुम जानते हो मेरे बारे में? बोलते नहीं सर। बोलते एक काम करो, तुम अपने बॉस को पूछ के आओ कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। बोलता नहीं सर आप बताइए। बोलता नहीं, पहले तुम जाओ पूछ करके आओ। तो बोलता मैं गया और बॉस को बताया, मैंने अपनी पूरी बात बताई कि सर वो बॉन्ड चाहते थे, लेकिन मैंने उनको कोशिश किया कि मैं म्यूचुअल फंड बेच दूँ। बोलते पागल है तू, वो आदमी 500 करोड़ वाला आदमी है, उसको पता है क्या कर रहा है, तो उसको जबरदस्ती कुछ और टिका रहा है, जो काम के लिए तो गया वो काम करके तो उसकी आंखें खुल गई। फिर उसने बताया सर बताइए कितना खरीदना है, क्या करना है। उसने बता दिया। फिर बोलता है सर हम जाने से पहले ये भी जानना चाहेंगे आप ख़ानदानी अमीर हैं या आपने खुद से किया है, और जो भी आपने सीखा है हमको बताइए। बोलता है मेरे दादाजी ने हम लोगों को शुरू से बताया था कि कुछ भी हो जाए, ये जो बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के बॉन्ड्स, ये जब तक मैं पूरी ज़िंदगी रहूँगा तब तक तुम्हारे पास होना चाहिए, उसके बाद भी तुम लोग खरीदते रहो, उसको छोड़ना मत। तो बोलता है तब से हमारे पास फैमिली में डिबेंचर बॉन्ड्स खरीद के उसको कंपाउंडिंग कर रहे हैं 3 जनरेशन से। जैसे एक हलवाई का बेटा हलवाई या एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन, उसमें लोग बताते नहीं खाली कि करो, वो
वो बोल रहा है मरने से पहले उसने कसम खिलवाई थी कि ये बॉन्ड्स अगले जनरेशन में पूरी टाइम रहना चाहिए। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और यही मैं बताना चाहता हूँ दैट इट टेक्स टाइम, गुड न्यूज़ टेक्स टाइम, न्यू टेक्नोलॉजीज़ टेक ईयर्स और डेकेड्स फॉर पीपल टू इवन नोटिस। नई नई टेक्नोलॉजीज़ तो बहुत बार सालों या तो दसियों साल लग जाते हैं, लोग देख भी नहीं पाते। देन ईयर्स और डेकेड्स कम फ्रॉम पीपल टू एक्सेप्ट एंड पुट ऑन यूज़, और उसके बाद दसियों साल लग जाते हैं उन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने में। शो मी अ न्यू टेक्नोलॉजी दैट वाज इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड फॉर इट्स फुल पोटेंशियल एंड इंस्टेंटली अडॉप्टेड बाय द मासेस। आप कैसा एक टेक्नोलॉजी बताइए जिसको लोगों ने देखा और खट से अडॉप्ट कर लिया, मतलब मासेस ने? कोई नहीं है, इट डजेंट एग्जिस्ट, वो है ही नहीं। लॉट ऑफ पेसिमिज्म इज फ्यूल्ड बाय द फैक्ट दैट इट ऑफन लुक्स लाइक वी हैवेंट इनोवेटेड इन ईयर्स, बट दैट्स यूजुअली बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू नोटिस अ न्यू इनोवेशन। बहुत बार हमको लगता है कि यार सालों से कोई इनोवेशन नहीं हुआ, लेकिन ये इसलिए लगता है बिकॉज हमने देखा नहीं है, इनोवेशन को हम देख नहीं पाते अपनी आंखों से। दिस इज़ ट्रू इवन इन हार्ड साइंस। और ये चीज़ ऐसा नहीं कि खाली पैसे की दुनिया में या टेक्नोलॉजी की दुनिया में, इवन साइंस में भी। हिस्टोरियन डेविड वुटॉन सेज इट टुक 200 years फ्रॉम डिस्कवरिंग जर्म to the medical acceptance that germs cause disease, another 30 years to discover antisepsis, and another 60 years before penicillin was in use. एक हिस्टोरियन है डेविड वुटॉन, वो कहते हैं 200 साल लग गए जर्म्स को डिस्कवर करने में कि जर्म्स बॉडी में बीमारी पैदा करते हैं। उसके बाद 30 साल लगे इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि मेडिकल फर्टिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी इसको। उसके बाद एक्सेप्ट होने के बाद उसके एंटीसेप्सिस डेवलप होने में 30 साल लगे, और 60 साल लगे पेनिसिलिन को आने में। तो 200-300 साल लगे तकरीबन जर्म थियोरी को आज मॉडर्न मेडिसिन को डेवलप होने में। तो 300 साल में तो कितनी जनरेशन्स खत्म होगी, कहाँ से देखेगा कुछ। सेम फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, और यही सच है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। जो सचमुच की जीडीपी है वो पिछले 100 साल में 8 गुना बढ़ी है। अमेरिका का जो 1920s का जीडीपी था वो आज का तुर्कमेनिस्तान का जो जीडीपी है वही था। हमारी ग्रोथ पिछले 100 सालों में जो हुआ है ना, वो विश्वास नहीं कर सकते आप, अनबिलीवेबल है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ये हर साल केवल 3% होता है, और इस चीज़ को हम बहुत आसानी से इग्नोर कर देते हैं किसी भी साल में, डेकेड और लाइफ टाइम। या तो कोई आदमी बोलेगा पूरी ज़िंदगी में क्या हुआ, आखिर किया क्या हमने। एक अमेरिकन अगर पैदा हुआ आज और 50 साल का हो गया तो उसके देखे देखे डबल हो चुका है जीडीपी। और आम आदमी को जो भी प्रोग्रेस दिखती है वो विजिबल है, वो केवल पिछले कुछ महीनों की होती है, उसके पहले का आदमी भूल जाता है। सेम फॉर करियर, सोशल प्रोग्रेस, ब्रांड्स, कंपनीज एंड रिलेशनशिप। और यही चीज़ सच है आपके करियर्स के लिए, आपकी सोशल प्रोग्रेस के लिए, आपके ब्रांड्स के लिए, या आपकी कंपनीज या रिलेशनशिप के लिए। प्रोग्रेस ऑलवेज टेक्स टाइम। प्रोग्रेस को हमेशा टाइम लगता है, ऑफन टू मच टाइम टू इवन नोटिस इट हैपन, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमको दिखने के लिए। बट बैड न्यूज़, इट इज़ नॉट शाई और सटल। बैड न्यूज़ शर्माती नहीं है, बेशरम है, बल्कि इतना फटाफट आती है, इतना ज़ोर से आती है कि अपनी आंखें आप उसे हटा ही नहीं सकते। पिछले 100 सालों में जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो शायद पर्ल हार्बर है या तो सितंबर 11 है। बोथ टुक अबाउट हाफ एन आवर टू प्ले आउट, जस्ट टू स्टार्ट टू फिनिश। और दोनों ने कितना टाइम लिया? केवल आधे घंटे, शुरू से लेकर अंत तक पूरा ड्रामा आधे घंटे में ख़त्म। इट टुक लेस देन 30 days फॉर मोस्ट पीपल टू गो फ्रॉम नेवर हैविंग हर्ड ऑफ कोविड-19 टू अपएंडिंग देयर लाइफ। और कोविड-19 को शुरू होने से लेकर के सबकी ज़िंदगी बदलने में मात्र 30 दिन लगे थे। इट टुक लेस देन 15 months फॉर लीमन ब्रदर्स, अ 158-year-old कंपनी, टू गो फ्रॉम ऑल द टाइम हाई टू बैंकरप्ट। लीमन ब्रदर्स की एक फिल्म है, देखा आपने, मार्जिन कॉल। इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सेलेंट मूवी। मार्जिन कॉल में लीमन ब्रदर्स ने अपना शेयर को जिस तरह से डंप किया था अगले दिन मार्केट में, उसके पहले रात को कैसे डिसाइड किया उन्होंने, उसकी फिल्म है वो। तो इस चीज़ को होने में लीमन ब्रदर्स को, जो कि 158-year-old कंपनी थी, वो ऑल टाइम हाई कंपनी थी, वहाँ से लेकर के बैंकरप्ट होने में मात्र 15 months लगे। डेढ़ साल भी नहीं, 1.5 साल से भी कम लगे। थिंग्स दैट थ्राइव्ड फॉर डिकेड्स कैन बी रूइंड इन मिनट्स। वो चीज़ें जो सालों साल तक, दसियों साल तक थ्राइव की, उसको ख़त्म होने के लिए मात्र कुछ मिनट लगते हैं। देयर इज़ नो इक्विवेलेंट इन अदर डायरेक्शन। और कोई भी ऐसा गुड न्यूज़ नहीं है जो इतनी जल्दी से आपको दिख जाए। देयर इज़ अ गुड रीज़न वाई, और इसके पीछे वजह भी है। ग्रोथ ऑलवेज फाइट्स अगेंस्ट कॉम्पिटिशन दैट स्लोज इट्स राइज। जब भी ग्रोथ होती है तो वो एक कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट होती है, आपको लोगों से लड़कर आगे बढ़ना पड़ता है।
न्यू आइडियाज़ फाइट फॉर अटेंशन। 10 लोग अपना नया आइडियाज़ लेकर आते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, और 10 में से एक ही को पैसा मिलेगा, तो उसमें अटेंशन के लिए आपको फाइट करना पड़ता है। बिजनेस मॉडल्स फाइट इनकम्बेंट, स्काई स्क्रेपर्स फाइट ग्रेविटी। जो नई नई कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल है वो पुरानी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ फाइट करते हैं। जो बड़ी बड़ी स्काई स्क्रेपर्स हैं उनको लड़ना पड़ता है ग्रेविटी के साथ। देयर इज़ ऑलवेज अ हेड वाइंड। आपको हमेशा जब भी ऊपर जा रहे हैं तो नीचे की तरफ कोई चीज़ खींचती है आपको, बट एवरीवन गेट्स आउट ऑफ द वे ऑफ डिक्लाइन। लेकिन जब कोई बर्बादी हो रही है, कोई रूइन हो रहा है, तो लोग रास्ते से हट जाते हैं, भैया होने दो। Some might try to step in and slow the fall, but it doesn't attract masses of outsiders who rush in to push back in the other direction the way progress does. कुछ लोग कोशिश भी करते हैं कि ठीक है वो बर्बादी ना हो, लेकिन वो बर्बादी इतनी तेज़ी से होती है कि उन लोगों को ही घसीट कर ले आती है। ये जो क्लास है ना, जो आज की क्लास है, उसका जिस्ट ये है कि हमारे माइंड में हमेशा बैड न्यूज़ घुसी रहती है। अब जैसे आपके पापा को हार्ट अटैक हुआ था, राइट? वो इतना स्ट्रांगली भर जाता है दिमाग में कि हमको लगता है हाय राम, खाली बुरा ही बुरा हुआ हमारे साथ। और जो अच्छी चीज़ें होती हैं फैमिली में, आप दोनों, मतलब मैं देखता हूँ, बोथ हैव टर्न आउट सुपर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। मतलब 100 बच्चे जब पढ़ते हैं तो उसमें से एक बच्चा CA निकल जाए और एक बच्चा मतलब बहुत अच्छी जॉब करे, एनालिस्ट की, बिजनेस एनालिस्ट। ये बहुत कम लोगों के साथ होता है, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं याद रख पाते बिकॉज बैड न्यूज़ टेक्स आवर अटेंशन एंड इट होल्ड्स आवर अटेंशन। इसलिए मैं अपने आप को जानबूझ के ना रोज़ गुड न्यूज़ के साथ, फैक्ट्स के साथ, इनसाइट्स के साथ लगाता हूँ। मैं न्यूज़ पढ़ता ही नहीं हूँ। और प्लस एक और ख़ासियत है, जब आप किसी को देखेंगे अपने आसपास के लोगों को या ऐसे लोगों को जिनको लगेगा कि यार ये हमारे जैसे ही हैं और वो बहुत आगे बढ़ गए, तो उससे भी एक तरह का फ्रस्ट्रेशन आता है। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ नॉट अबाउट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, इट इज़ ओनली अबाउट बैड न्यूज़ कि हमारा कुछ नहीं हुआ। अपने आप को बताना है, बार बार बताना है, 10 साल 10 साल 10 साल, रोज़ थोड़ा 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 करना है। तो 10 साल में आप ओवरनाइट सक्सेस हो जाते हैं, 10 साल में ओवरनाइट सक्सेसफुल होते हैं। और वहीं पर अगर आप परेशान हो गए, डिप्रेशन में चले गए, तो रातों रात आप कुछ ऐसा गलत कर सकते हो जो कि ख़त्म हो जाएगा। सो ये इंसाइट है, ओवरनाइट ट्रेजेडीज़ एंड लॉन्ग टर्म मिराकल्स। इस चैप्टर थोड़ा सा बचा है